हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हों। तो हम लोग पिछली वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था। हमारे टॉपिक ये चले एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। डरना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, बहुत ही आराम से। हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को लेकर के बारी बारी से हम सीखते चलेंगे और बहुत ही आराम से सीखेंगे। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि मैथ से बहुत लोग को डर लगता है। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से हम जितना ही डरेंगे उतना ही क्या होगा कि हमें उससे डर लगते जाएगा। तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो जिस सब्जेक्ट से हमें जितना डर लगता है उसको उतना ही हमें पढ़ना चाहिए। जितना ही हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, तो डर अपने आप ही हमारा खत्म होता जाएगा। तो हम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराने की भी जरूरत नहीं है और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है। पहले तो हमारा टॉपिक चल रहा है मौसम। तो चलिए देखते हैं कि मौसम से हम कुछ प्रश्न करते हैं जो मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन उस पर करके देखते हैं कि मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न, मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न। हमारा टॉपिक है मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 9 शेष बचे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम उस संख्या से इन दी गई संख्याओं में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमें क्या होगा, 9 शेष बचेगा। यानी कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 134, 159 और 184 में हम भाग देंगे तो सभी में से क्या होगा कि 9 शेष बचेगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करना है। ज्ञात करने के लिए बड़ी से बड़ी, जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए वहां पे हमें क्या करना होगा, मौसा ज्ञात करना होगा। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे जो दी गई संख्या है उनका हम मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए। तो जब भी ये कहे कि जितनी भी संख्या शेष बचाने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या होंगी उन संख्याओं में से हम उसको घटा देंगे। तो चलिए हम घटाते हैं कि 134 में से हम 9 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक दशा में हमारा शेष क्या होगा, 9 बचेगा। तो जो बचेगा हम उसको घटा दें। तो चलिए हम यहाँ से घटाते हैं। 134 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, यहाँ पे हमारा 134 में से 9 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 125। ठीक है, यानी कि हम 134 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 25 होगा। फिर वहां से हम क्या करेंगे, 159
159 में से 9 घटाएंगे तो हमारा होगा 150। सब में से 9 घटाएंगे क्योंकि बोला यहाँ पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, तो हम 9 को दी गई संख्याओं में से बारी बारी से सब में से घटाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 184 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 175 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होगा 134 में से 9 घटाएंगे तो 125 होगा, 159 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 150 होगा, और 184 में से 9 घटाएंगे तो 175 होगा। यानी कि ये जो संख्या हमें मिल गई है ये हमारी अभिष्ट संख्या है। अब इन्हीं संख्याओं को हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। 9 इसलिए घटा गया कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए, तो इसीलिए हम सभी संख्याओं से यानी कि तीनों संख्या से हम 9 घटा दी। अब ये हमारी अभिष्ट संख्या मिल गई है, ये हमारी अभिष्ट संख्या। अब इन संख्याओं का हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि मौसा 2 विधि से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। भाग में भी हमारी 2 विधि होती है, एक भाग की प्रथम विधि और भाग की दूसरी विधि। तो हम अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि किस विधि से हमें मौसा ज्ञात करना है, तो जब क्वेश्चन में बोला ही नहीं है तो ये हमारी आज़ादी है कि हम जिससे चाहे वैसे निकालें। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं। यहाँ से हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन में बोले कि इस विधि से निकालना है तभी हम उस विधि का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम हमारी मर्जी कि हम जैसे चाहें जिस विधि से चाहें वैसे हम उस विधि से निकालें। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो दी गई संख्या में मिली है यहाँ से 125, 150 और 175, इन संख्याओं का हम गुणनखंड करेंगे। 125 को हम गुणनखंड कैसे करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। गुणनखंड करने में क्या होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या को लेकर के हमें गुणनखंड करना होता है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या। यानी कि 5 का हम इसको हम और छोटे टुकड़े में नहीं कर सकते हैं, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब उसके बाद हमें क्या, हमारे पास क्या है, 150 है, तो 150 का भी हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 150 का 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखते हैं हम गुणा करके 150 हो रखने, 3 गुना के 6 और 6 5 30 और 30 50 150 हो जाएगा। 3 गुना के 6 5 30 और 5 3 15 यानी कि 150। 150 का हमारा गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 175 का निकालेंगे, 175 इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो जब संख्याएं बढ़ जाती है तो हमें गुणनखंड निकालने में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ से इसको भाग दे करके गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 से चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, यदि 3 से कट जाता है तो भाग देंगे, फिर नहीं तो हम 5 से भाग देंगे। तो 3 से हमारा 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा 25 होगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 25 3 से नहीं कटता तो हम सीधे यहाँ पे 5 से भाग देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ से 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर हम 5 से भाग देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 5 7 35, फिर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारा गुणनखंड यहाँ पे क्या मिला, 175 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें करना क्या होता है, जो दी गई संख्या होती है उनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इन संख्याओं में हमें क्या चीज कॉमन मिल रहा है। तो हम चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है। 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इन तीनों संख्याओं में से हमें 5 कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम मौसा क्या लिखेंगे, मौसा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तीनों संख्याओं में से हमें 5 कॉमन मिल रहा है, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि 2 बार हमें तीनों संख्याओं में से 5 मिल रहा है। तो एक बार और लिखेंगे 5 गुणे 5। देखिए यहाँ से इसमें 2 बार 5 है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार 5 है, इसमें 2 बार 5 है और इसमें भी 2 बार 5 है। तो हमें उन संख्याओं को लेना होता है जिसमें हम अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 नहीं, इसमें 3 है लेकिन सभी में 3 नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें से हम 2 ही कॉमन ले सकते हैं और इसमें से
ये कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5, इसमें से भी हम 5 गुणे 5, यहाँ पे 3 है लेकिन 3 देंगे तो इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 5 गुणे 5 3 बार है, तो इसमें 3 बार नहीं है, 2 ही बार है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 5 गुणे 5 तीनों में से कॉमन लेंगे, तो हमारे 5 गुणे 5 हो गया, यानी कि हमारा मौसा क्या होगा 25 हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब ये हमारी संख्या हो गई, वो बड़ी से बड़ी संख्या में ज्ञात हो गई जिससे हम भाग देंगे, यानी कि हम 25 से भाग देंगे 134 में, 159 में और 184 में, तो प्रत्येक दशा में हमें क्या होगा 9 शेष बचेगा, यानी कि 9 हमारा शेषफल होगा। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर हुआ कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम दी गई संख्याओं में भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में हमारा 9 शेष बचेगा। तो यही रहा हमारा आंसर। एक बार और समझ लीजिए कि क्वेश्चन में बोला है जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, मौसा निकालना होगा। जब छोटी से छोटी संख्या की बात है तो हमें वहां पे हमें लसा यानी कि एलसीएम निकालना होगा, लेकिन एलसीएम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मौसा पढ़ेंगे। तो मौसा के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन में बोलेगा जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा के लिए क्वेश्चन बोला है कि हमें यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो जब भी शेष की बात है तो जितना शेष बचेगा, यहाँ पे सब में 9 शेष बोला है, और क्वेश्चन में क्या होगा कि अलग अलग शेष बोल देगा कि प्रत्येक दशा में या प्रत्येक संख्या में क्रमशः 9 या 10 या कुछ भी ऐसे अलग अलग शेष बोल देगा कि अलग अलग शेष उसमें दे देगा कि इतने शेष बचेंगे। तो जितने शेष देंगे हम क्रम से उन संख्याओं में से घटाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक दशा में बोला, यानी कि हम सभी संख्याओं में से, सभी संख्याओं को मतलब ये संख्याएं हमारी हैं, इन संख्याओं में से हम क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। तो 9 घटाने पर 134 में से 125 हो गया, 159 में से घटाए 9 तो 150 हो गया, और 184 में से 9 घटाने पे हमें 175 मिल गया। अब क्या है कि हमें अभिष्ट संख्या मिली है। अब इन संख्याओं का हमें क्या करना है, मौसा निकालना है। क्वेश्चन बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे, उनका मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालें। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि में भी 2 विधि है, एक भाग की प्रथम विधि और दूसरी भाग की द्वितीय विधि। तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से मौसा निकालें। आप लोग क्या करिएगा कि भाग की प्रथम विधि और भाग की द्वितीय विधि से निकाल करके चेक करिएगा कि आप लोग का मौसा इतना आ रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि से किया। अब जो संख्या हमें मिली है क्या करेंगे, 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 150। अब 150 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में हम करते क्या है कि हम ऐसी संख्या लिखते हैं जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। 2 को हम क्या करेंगे, अब इससे छोटा हम नहीं बना सकते, 3 को भी हम इससे छोटा नहीं बना सकते, इसी तरीके से 5 को भी हम इससे छोटा नहीं बना सकते। तो अभाज्य गुणनखंड में हमारी वो संख्या होती हैं जिनको हम और छोटा नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारे 150 का हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरह से 175 का हो गया 5 गुणे 5 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा गुणनखंड हो जाएगा तो सभी में से हम कॉमन चेक करेंगे कि किस में से हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। जितनी संख्या हमें कॉमन मिलेंगी उनको लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो हमारे यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से भी हमें 2 बार 5 मिल रहा है, इसमें से भी 2 बार 5 मिल रहा है, और इसमें से भी। यहाँ पे 3 5 है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें नहीं है। यहाँ पे 2 है 3 है, इसमें 2 और 3 नहीं, इसमें 7 है, इनमें भी 7 नहीं है। हमारे कॉमन क्या मिल रहा है, सब में से 5 गुणे 5 5 गुणे 5 5 गुणे 5 सब में से कॉमन मिल रहा है। तो जो संख्या में कॉमन मिलेगी उन्हीं को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसको गुणा करने तो हमारे 25 हो गया, यानी कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी संख्या, वो हमारी हो गई 25 हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है 25 हो गया। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। बाकी चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे आधारित मौसा से शेष पर आधारित हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम मौसा से शेष पर आधारित एक और क्वेश्चन। किसी संख्या से क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या से
किसी संख्या से 2934 तथा 2934 या 2934 तथा 3254 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचते हैं। क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। ग्यारह और 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि वो कौन सी संख्या है जो दी गई संख्याओं में भाग देने पर हमें प्राप्त हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिस संख्या से हम इन संख्याओं को में भाग देने पर हमें क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 34 में भाग देंगे उस संख्या से, तो हमारा 11 शेष बचेगा। और हम उसी संख्या से इसमें इन संख्या में यानी कि 3254 में भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, 15 बचेगा। क्रमशः बोला यहाँ पे, ये क्रमशः बोला है, इसका मतलब क्या है, जो संख्या ये क्रम से दी गई हैं वैसे ही क्रम से इनके शेष भी होंगे। इन संख्या यानी कि 2934 में से हमारा 11 शेष बचेगा और 3254 में से हमारा क्या बचेगा, 15 शेष बचेगा। क्रमशः का मतलब यही होता है कि बारी बारी से जो जैसे ही संख्या क्रम से दी गई है वैसे इनका शेष भी क्रम से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11, 15 शेष बचते हैं। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें हम क्या करते हैं कि मौसा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि 11, 15 को हमें घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। तो चलिए घटाते हैं हम इसमें से 29 और 34 में से हम 11 घटाएंगे तो यहाँ हमारे क्या मिलेगा, 29 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 और 1, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3, यहाँ से क्या होगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 29 हो जाएगा, यानी कि 2923 हो जाएगा हमारा। 4 में से 1 जाए 3 और 3 में से 1 जाए 2, 9, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 29। 34 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारा 2923 मिल जाएगा। इसी तरह से 32, 54 इसमें से हम क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब हम बारी बारी से सब में घटाएंगे। तो हमारे 32, 54 में से हम 15 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 14, 14 में से 5 यानी कि 9 होगा हमारा, और यहाँ से 4, 4 में से 1 जाए 3 और यहाँ से हमारा 32 बचेगा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ से 4 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यानी कि 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाए 9 होगा हमारा, यहाँ से बचेगा 4, 4 में से 1 जाए 3 और यहाँ से 2 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। तो यानी हमें संख्या मिल गई 3239। दो संख्या हमें मिल गई हैं 29, 23 और 32, 39। अब ये हमारी क्या हो गई, अभिष्ट संख्या होगी। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो चलिए हम इनको क्या करते हैं कि भाग विधि से करते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने गुणनखंड विधि से ज्ञात किया था, अब हम इसको क्या करते हैं कि भाग विधि से म से ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं कि जो संख्या बड़ी होती है, छोटी संख्या से उस संख्या को हम भाग देते हैं, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। यहाँ पे हमारी बड़ी संख्या क्या है 3239 और छोटी संख्या क्या है हमारी 2923। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं हम 2923 से हम भाग देंगे 3239 में। चलिए भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा 2900 है और यहाँ पे 3200। भाग एक ही बार जाएगी क्योंकि हम इसको 2 बार गुणा करें तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2900 से थोड़ा ही तो ज्यादा है, तो हम भाग एक बार लेके जाएंगे। 2923 से हम भाग देंगे 3239 में, तो भाग हमारा एक बार जाएगा, यानी कि 2923। यहाँ से हम घटाएंगे, 9 में से 3 जाए 6, यहाँ से 1 और यहाँ से क्या होगा 12, 12 में से 9 जाए 3 होगा, यानी कि 316। अब हम क्या करेंगे, भाग विधि में हमने बताया था कि जो शेष यानी कि शेषफल बचता है उसको हम भाजक बनाते हैं और जो हमारा भाजक होता है उसको क्या करते हैं भाज्य बनाते हैं। तो चलिए हम जो शेषफल बचा है उसको हम भाजक बनाएंगे और जो यहाँ पे हमारा भाजक है उसको हम भाज्य बनाएंगे। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा 2923। इसी तरह से फिर हम भाग देंगे, तो ये हमारा 316 है और यहाँ पे 2923 है। तो भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ से 316, यहाँ से 291, यानी कि हम भाग कितनी बार लेके जाएंगे। भाग हम 6 बार लेके देखते हैं। 6 6 36, 6 कम 6, 6 3 9, यहाँ पे 6 3 18, यानी कि 1896 हमारा यहाँ पे 2900। भाग हम और ज्यादा बार लेके जाते हैं। 8 बार चेक करते हैं। 8 6 48, हाथ से 4, 8 एकम 8, 4 12 और 8 3 की 24, 1 25, यानी कि 25 28। एक बार और चेक करते हैं 9 से गुणा करके। यहाँ पे हमारा क्या है 2900, यहाँ पे 2528 है। एक बार और 9 गुणा करके हम करते हैं, 9 से गुणा करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। 9 5 45, 9 6 54 और 9 एकम 9, 5 14 हासिल है। 9 3 27, 1 28, यानी कि हमारा भाग कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 2844 यहाँ पे हम 9 से गुणा करने को मिला है और यहाँ पे क्या हमारा 2923 है। अब इससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, इसे 10 बार लेके जाएंगे तो फिर यहाँ पे 3100 हो जाएगा, 3160। तो यहाँ पे हमारा ज्यादा हो जाएगा। 9 से 9 बार भाग लेके जाएंगे। 9 6 54, 9 एकम 9 और 5 14, 9 3 27, 27 1 28। अब हम इसी से घटाएंगे, यहाँ से 13, 13 में से 4 जाए कितना होगा हमारा 6 3 9, यहाँ से बचा 1 यानी कि 11, 11 में से 4 जाए 7 और यहाँ से 8, 8 में से 8 जाए 0, यानी कि हमारे यहाँ से क्या मिल गया हमें 79 मिल गया। अब हम भाग देंगे 316 को 79 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। 4 बार हम गुणा करके देख सकते हैं 79 में। 4 9 36, क्योंकि यहाँ पे 6 है और 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि हमारा भाग 4 बार में चला जाएगा। तो हम यहाँ से 4 बार में लेके जाएंगे 316। यहाँ पे हमें पूरी तरीके से संख्या हमारी कट गई है, यानी कि 79 से हम भाग देंगे 316 में तो भाग हमारा 4 बार जाएगा और संख्याएं हमारी यहाँ पे पूरी तरीके से कट जाएंगी, यानी यहाँ पे शेषफल हमारा क्या होगा, यहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। तो जहां पे हमारा शेषफल 0 होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग पूरी तरीके से कट जाता है वही संख्या हमारी क्या होती है म से होती है। यानी कि 79 ऐसी संख्या है जिससे 316 यानी कि ये भाग पूरी तरीके से कट गया है, तो म से हमारा क्या होगा 79 होगी। जिस संख्या से भाग पूरी तरीके से कट जाए वही संख्या हमारी क्या होती है म से कहलाती है। यानी कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है म से होता है। तो यहाँ पे हमारा म से क्या मिल जाएगा 79। तो फिर से देख लीजिए कि किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः
11 और 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मौसा ज्ञात करना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने के लिए जब भी शेष की बात आए तो जितना शेष बचता है हम उन संख्याओं में से उतना घटा देते हैं। घटाने के बाद जो संख्या हमें मिलती है उन संख्याओं का हम मौसा ज्ञात करते हैं। तो मौसा ज्ञात करने के लिए हमने विधि बताई है आपको कि 2 विधि होती है मौसा के लिए, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। भाग विधि के 2 भाग होते हैं, एक भाग की प्रथम विधि और दूसरी भाग की द्वितीय विधि। तो हम यहाँ से भाग की क्या करते हैं, भाग की द्वितीय विधि से हमने यहाँ पे क्या किया है, संख्याओं का मौसा निकाला है। तो देखिए यहाँ से हमने जो संख्या बड़ी होती है उसको हम भाज्य बनाते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसको क्या करते हैं, भाजक बनाते हैं। इसी तरह से हमने भाग दिया है। तो जो शेष बचता है फिर उसको हम क्या करते हैं, भाजक बनाते हैं, और जो हमारा भाज्य होता है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे भाज्य बनाते हैं। इसी तरह से ये प्रक्रिया हम आगे तक लेके जाते हैं, तब तक लेके जाते हैं जब तक ये संख्या पूरी तरीके से कट ना जाए, यानी कि शेषफल हमारा 0 ना हो जाए। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जिस संख्या से भाग पूरी तरीके से कटेगा वही संख्या क्या होगी, हमारी मौसा कहलाएगी। तो 79 से ये भाग पूरी तरीके से कट गया, इसलिए हमारा मौसा क्या हो गया, 79 हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया, क्वेश्चन को 2 बार समझाया है। बाकी अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो वीडियो आप लोग फिर से बैक करके देख लीजिए, लेकिन समझ में जरूर आया होगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो चलिए ये क्वेश्चन रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इसमें हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, मौसा से साधारण प्रश्न हम करेंगे। मौसा से हम क्या करेंगे, साधारण प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी लगी आप सबको। वीडियो में आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।